बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बदलते मौसम की। जनूबी पंजाब में मौसम एक बार फिर बदल गया है। मुल्तान में आंधी और तेज बारिश, डीडी खान में घने बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। कबीरवाला, जहानिया समेत दीगर इलाकों में बारिश से गंदम की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हो गया है। जनूबी पंजाब में मौसम एक बार फिर बदल गया। मुल्तान में भी आंधी और तेज बारिश, डीडी खान में घने बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर ओलिया को सुरमई बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। शदीद बारिश के बायस हजारों एकड़ पर खड़ी तैयार गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। नुकसान इस सेंस में भी होगा कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जलबारी होती है या तेज आंधी आती है तो उसकी वजह से गंदम की फसल की लाजिंग होगी, और जब लाजिंग होती है यानी गिर जाती है फसल तो उसकी हार्वेस्टिंग बहुत मुश्किल होती है। जब हार्वेस्टिंग मुश्किल होगी, कंबाइन से भी मुश्किल होगी और मैनुअली भी मुश्किल होगी तो उससे अल्टीमेटली कुछ परसेंटेज उसकी को ज़ाये होने का चांसेस हैं। जनूबी पंजाब में बारिश के बायस 135 फीडर ट्रिप कर गए। मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खां के फीडर ट्रिप हुए। मुल्तान के इलाके हसन परवाना, BZU यूनिवर्सिटी, वहाड़ी चौक, सिटी के फीडर ट्रिप हुए। बहावलपुर बाईपास, रामकली, पुराना दुनियापुर रोड पर बिजली गायब हो गई। मुमताजाबाद, शाह शमस, BCG चौक में भी बिजली कई घंटे बंद रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मजीद 3 दिन तक जारी रहेगा। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में बारिश रहमत बन गई। खराब मौसम के बाद जनूबी पंजाब के 135 फीडर ट्रिप हो गए। मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान समेत मुतादिद शहरों में बिजली की रवानी मुतासिर हो गई है। शहरी परेशान हैं। मौसम के बाद जनूबी पंजाब के 135 फीडर ट्रिप हो गए हैं। जनूबी पंजाब में बारिश रहमत बन गई है। खराब मौसम के बाद ट्रिप होने वाले फीडर्स में मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान समेत मुतादिद शहरों में बिजली की रवानी मुतासिर हो गई है, जिसके सबब शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनूबी पंजाब में बारिश रहमत बन गई। खराब मौसम के बाद जनूबी पंजाब के 135 फीडर ट्रिप कर गए। मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान समेत मुतादिद शहरों में बिजली की रवानी मुतासिर हो गई। कोरोना वायरस का जिक्र कर लेते हैं। जनूबी पंजाब के अवाम कोरोना को मात देने लगे। रहीमिया खान में तबलीगी जमात के 108 अरकान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आने वालों की तादाद 316 हो गई। के सीनियर डॉक्टर्स ने भी कोरोना को हरा दिया। सेहतमंद होने पर डॉक्टर ने अपना ब्लड प्लाज्मा भी अतिया करने का ऐलान कर दिया। रहीम अरकान में तबलीगी जमात के अरकान के टेस्ट के हवाले से अच्छी खबर आई है। तबलीगी अरकान के मजीद 108 अफराद के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आने वालों की तादाद 316 हो गई। रहीम अरकान में 40 से ज्यादा तबलीगी जमातों में 783 अफराद के कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए नमूने लाहौर भिजवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट्स रोजाना की बुनियाद पर मौसूल हो रही हैं। रहीम अरकान में तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 60 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, मगर उनकी हालत भी खतरे से बाहर है। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस से मुतालिक अच्छी खबर है। तुर्की अस्पताल में कोरोना वायरस के सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 35 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों में डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाली एक लेडी डॉक्टर भी शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 111 रह गई है, जो कि तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। उधर मुल्तान निश्तर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर की 24 घंटे के दौरान 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट्स आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना में मुब्तला होने वाले 27 डॉक्टर्स में से पहले डॉक्टर हैं जिनको सेहतयाब होने और कोरोना को शिकस्त देने पर डिस्चार्ज किया गया है। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कोरोना के शुबे में जेरे इलाज तीनों मरीजों के टेस्ट नेगेटिव आ गए, जिन्हें उनके अपने घरों में भेज दिया गया है और डॉक्टर्स की जानिब से उन मरीजों को हिदायत जारी की गई है कि वो 14 रोज तक अपने अपने घरों में ही मौजूद रहें और हिफाजती हिदायत पर अमल करते रहें। जेरे इलाज मुतासरा मरीजों की तादाद 34 हो गई। डॉक्टर्स की अनथक मेहनत और काविशों की वजह से 6 पॉजिटिव मरीज अब तक कोरोना को शिकस्त देकर घरों में जा चुके हैं। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। डीजी खान करंतना से अच्छी खबर मंतरियाम पर आई है। सीओ हेल्थ खलील अहमद सिखानी कहते हैं डीजी खान करंतना सेंटर में कोरोना पॉजिटिव ज़ायरीन मौजूद नहीं। 39 ज़ायरीन की रिपोर्ट एक बार फिर नेगेटिव आ गई है। दोबारा टेस्ट नेगेटिव आने के बाद तमाम ज़ायरीन को घर भिजवा दिया जाएगा। जेल से लिए गए 20 में से 16 ज़ायरीन के रिजल्ट भी नेगेटिव आ गए। 4 की रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है।
डीजी खान करंतना से अच्छी खबर सामने आ गई। करंतना सेंटर में 829 जायरीन लाए गए। सीओ हेल्थ खलील अहमद सुखानी के मुताबिक अब तक 769 जायरीन को घर भिजवा दिया गया है। करंतना में अब कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं, जबकि 39 अफराद का रिजल्ट नेगेटिव आ चुका। दूसरी बार रिजल्ट नेगेटिव आने पर तमाम जायरीन को रवाना किया जाएगा। 60 लोग इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हैं, जिनमें से 39 ऐसे हैं जो पॉजिटिव थे। कल उनका रिजल्ट मौसूल हुआ है, उनमें से एक टेस्ट उनका नेगेटिव आ गया है। आज दूसरे टेस्ट के लिए हम उनके सैंपल्स ले रहे हैं। अगर दूसरा टेस्ट भी उनका नेगेटिव आ गया तो उनको भी इंशाल्लाह घर रवाना कर देंगे। उन्होंने कहा कि डीजी खान के 29 लोकल कोरोना पॉजिटिव में से 3 अफराद डिस्चार्ज हो चुके। टीचिंग अस्पताल में बनाए गए करंतना में डॉक्टर्स के सैंपल भिजवा दिए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जेल में 6 पॉजिटिव अफराद को आइसोलेशन किया गया है, जबकि 20 सैंपल में से 16 रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। जेल के 4 अफराद का रिजल्ट आना भी बाकी है। उम्मीद है इनका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। जेल में 6 लोग हैं जो COVD-ID पॉजिटिव हैं, तो उनको वही जेल में ही क्वारंटाइन किया हुआ है। जेल के 20 सैंपल्स हमने लिए थे, जिनमें से 16 नेगेटिव आ चुके हैं, बाकी कुछ पेंडिंग है। तो उम्मीद यही है कि सूरत-हाल काबू में है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एहतियात का दामन है वो हाथ से न छोड़ें। डीजी खान में कोरोना के खिलाफ कोशिश काफी हद तक कामयाब हो चुकी। उम्मीद है आने वाले रिजल्ट्स के बाद डीजी खान करंतना कोरोना फ्री हो जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर, रोही, डीजी खान। बहावलपुर में कोरोना मरीजों का फौरी इलाज मुमकिन हो सकेगा। हुकूमत पंजाब ने कोरोना टेस्ट के लिए बायो 3 सेफ्टी लैब बनाने के लिए 20 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। खसूसी लैब सिविल अस्पताल में बनाई जाएगी। इससे कबल बहावलपुर के कोरोना मरीजों का टेस्ट लाहौर से कराया जाता था। बहावलपुर में कोरोना के बढ़ते केसेस की साथ सदेबाब के में कोरोना के बढ़ते केसेस के साथ सदेबाब के वसाइल भी बढ़ने लगे। अब कोरोना मुश्तबा मरीज टेस्ट के बाद 3 दिन के इंतजार में मुब्तला नहीं होंगे। हुकूमत पंजाब ने बहावलपुर में बायो 3 सेफ्टी लैब बनाने की जगह मुख्तस कर दी है। बायो सेफ्टी लैब सिविल अस्पताल में बनाई जाएगी। इससे कबल इंतजामिया की जानिब से सिविल अस्पताल को ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए वक्फ किया गया। हुकूमत की जानिब से लैब बनाने के लिए 20 अप्रैल की डेडलाइन भी दी। लैब मुकम्मल करने के लिए सामान की तरसील भी शुरू कर दी गई। लैब मुकम्मल होने के बाद बहावलपुर डिवीजन के तमाम टेस्ट मकामी सतह पर होंगे। शहरियों को टेस्ट रिपोर्ट के लिए 4 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि वफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बिल्डर्स और लैंड डेवलपर्स को खुसूसी टैक्स मराहत दी जाएंगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी। टैक्स मराहत का निफाज ऑर्डिनेंस के इजरा से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स को यह सरमाया 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स में जमा कराना होगा। बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स सरमाए को बैंक अकाउंट से निकालने के मजाज होंगे और इसे तामीराती मंसूबों में इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स इस सरमाए को 30 सितंबर 2022 तक क्रॉस चेक के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स को इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स की छूट हासिल होगी। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक पब्लिक ऑफिस होल्डर और बेनामी इदारों, जराइम और दहशतगर्दी के सरमाए पर नहीं होगा। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक सितंबर 2022 तक मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर होगा और ऑर्डिनेंस के तहत बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स को सीमेंट और सरिये के अलावा दीगर सामान पर विद होल्डिंग टैक्स की छूट होगी, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, जिसके लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ होगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी पर 90% टैक्स की छूट होगी और घर फरोख्त करने पर कैपिटल गेन टैक्स लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का कयाम अमल में लाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस नए मौके लाएगा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक ने ऑर्डिनेंस को बड़ा इकदाम करार दे दिया। कहा फिक्स टैक्स के निफाज से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। उनका मजीद का कहना था, देखिए इसमें। कुदरती आफत आई है, इससे सारा ही दुनिया इस वक्त प्रॉब्लम में है, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी हद तक रिकवरी की तरफ चल पड़ा है और जो हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अपनाई हैं इस वक्त तक वो बहुत अच्छी हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अल्लाह करे इसी तरह आगे भी सिलसिला जो है वो अच्छी पॉलिसीज़ का चलता रहे। ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिए उन्होंने, ये सबसे अच्छा रिलीफ पैकेज है मैं समझता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के साथ हर तरह की इंडस्ट्री रिलेटेड होती है, जैसे सरिया, बजरी, सीमेंट, मजदूर और इसी तरह आपके
कारपेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, हर चीज़ इसके साथ रिलेटेड हो जाती है। तो इससे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर गवर्नमेंट का जो 1 लाख घर बनाकर आगे देने का प्रोग्राम है, उसमें बैंकों ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। ख़ास तौर पर अब जो मार्कअप रेट्स कम हो रहे हैं, इससे इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है 1 लाख घर का, वो इससे इंशाल्लाह पूरा होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एक जानिब तो रोजगार के मौके तो दूसरी जानिब आवाम बेरोजगार हो रही है। मुल्तान की घरेलू सनत पावर लूम्स बंद हो गई, 5 लाख बेअफराद बेरोजगार हो गए। पहले से मुश्किलात में घिरी सनत को मैपको ने बिजली के झटके लगा दिए। गुज़श्ता रीडिंग के साथ लाखों रुपए के बिल भिजवा दिए। मालिकान की परेशानी मजीद बढ़ गई। रोही ने न्यूज नाइट प्रोग्राम में पर्दा चाक कर दिया। दौरान मुल्तान के घरेलू सनत भी बंद हैं। 1 लाख पावर लूम्स आखिरी हिचकियां ले रही हैं। न्यूज नाइट प्रोग्राम ने अहम इशू की निशानदेही करते हुए मजदूरों की आवाज आला हुकाम तक पहुंचाई। बंद पड़ी पावर लूम्स पर मैपको को भी तरस न आया। गुज़श्ता रीडिंग डालकर लाखों रुपए के बिजली के बिल भेज दिए। मालकान कहते हैं हुकूमती पॉलिसी समझ से बालातर है। मजाक वजीर आजम ने किया है कि उन्होंने कह दिया कि 3 महीने तक हम बिजली के बिल मौखर कर देंगे। मौखर तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने कारखानों को जो बंद है उनको लाखों के बिल भेज दिए। पुरानी रीडिंग दी हुई ये पिछले साल की मार्च की रीडिंग है जो इन्होंने इस महीने डाल दी है। मुल्तान में 1 लाख पावर लूम से मुंसलिक अफराद का रोजगार कई दिनों से बंद है। गरीब मजदूर कहता है हुकूमती इमदाद तो दूर की बात है, जिनको वोट दिया वो भी इस मुश्किल वक्त में गायब हैं। मजदूरों के घरों में फाके हैं, बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। मर गए भूखे, आज 2 दिन हो गए रोटी नहीं खा के वेखी। मेरे बच्चे हाली भूखे बैठे, खान नूं आवे नहीं हैगा। मैनूं कड्ढे रोटी लेके आओ, किहड़े पासे जाइए असां। लूम्स मालकान बिजली के बिलों से परेशान हैं। कहते हैं इस सूरत हाल में मजदूर रोजगार कमा सकेगा और ना ही मालिक। हुकूमत ऐसे हालात में लाखों के बिल भेजकर उनकी मुश्किलात में इजाफा ना करे। रीडिंग की बजाय जो बिल होगा देंगे, नाजायज बिल रद्द करते हैं। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन मुल्क, रोही, मुल्तान। कोरोना वायरस के मुआशी असरात सामने आना शुरू हो गए। मुल्तान में शब्बीर फीड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के मालिकान ने 93 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। मजदूरों की प्रेस क्लब में फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म नोटिस लें। नागशाह पर कायम निजी फैक्ट्री के मालकान ने 93 मजदूरों को बगैर नोटिस के नौकरी से निकाल दिया। मजदूरों ने प्रेस क्लब में मालकान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिल रही और अब नौकरी से निकाल दिया है। हम परेशान हैं, हमारी मदद करें। हमारे घर वाले सारे बैठे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, ना हमारे घर आटा है ना कुछ है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? मजदूरों ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिदा भी किया। इनका कहना था कि 2 महीने से बिजली के बिल नहीं अदा किए गए, घर में खाने को नहीं। आखिर इनका कसूर क्या है? लॉकडाउन की वजह से कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। छोटे छोटे बच्चे हैं जो गली गली में भीख मांग रहे हैं, कोई हमारी गरीब की सुनता नहीं है, धक्के दे के बाहर निकाला जाता है। मजदूरों ने हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स उठा रखे थे। इन्होंने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील भी की। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। हुकूमत के अहसन इक़दाम यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल 10, टोटा चावल 5 रुपए फी किलो सस्ते कर दिए गए। इसी तरह 500 ग्राम खजूर की कीमत 10 रुपए कम होकर 80 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि फी किलो बेसन की कीमत में 20 रुपए कम होने से 140 रुपए बेसन की फी किलो कीमत मुकर्रर हो गई। मजीद इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को रिलीफ दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में कमी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत नई कीमतों का इतलाक हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल 10 रुपए, टोटा चावल 5 रुपए फी किलो सस्ते कर दिए गए। 500 ग्राम खजूर की कीमत 10 रुपए कम होकर 80 रुपए मुकर्रर, जबकि फी किलो बेसन की कीमत में 20 रुपए कम होने से 140 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। बहुत अच्छा काम किया, चीजें वगैरह सब कुछ सस्ती कर दी रमजान पैकेज में। अक्सर हुकूमत में ऐसे होता है कि ज्यादा होती थी पहले, ये
रमजान पै गए, अब उन्होंने बहुत बेहतर किया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आई शहरी कीमतें कम होने पर मुतमईन दिखाई दिए। मसाला जात पर 10 रुपए सब्सिडी, बासमती और सेला चावल पर 15 रुपए, मशरूबात पर 20 से 25 रुपए सब्सिडी दी गई है। यूटिलिटी स्टोर पे जो रमजान पैकेज आया उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत चीज़ें सस्ती कर दी हैं, अवाम बहुत खुश हुई है। पहले से उन्होंने खजूरें, बेसन, बूंदी वगैरह, आटा, चीनी का रेट सस्ते किए हैं पहले से उन्होंने। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया खुरोनोश की वाफर मिकदार दस्तयाब है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रमजान मुबारक की आमद है, आवाम को यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ मिलने लगा। रिलीफ पैकेज का सामान यूटिलिटी स्टोर पहुंचना शुरू हो गया। ऑयल और बेसन 20 रुपए फी किलो सस्ता कर दिया गया। चावल 5 रुपए फी किलो, जामे शीरी 20 रुपए बोतल, खजूर और चाय की पत्ती 47 रुपए तक सस्ती कर दी गई है। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज शुरू कर दिया। पैकेज के तहत ऑयल और बेसन 20 रुपए फी किलो सस्ता कर दिया गया। चावल 5 रुपए फी किलो, जामे शीरी 20 रुपए बोतल, खजूर और चाय की पत्ती 47 रुपए तक सस्ती कर दी गई। इसमें चीनी का रेट मार्केट से बहुत कम है। बेसन 20 रुपए किलो सस्ता हुआ है, जामे शीरी 20 रुपए की बोतल कम हुई है और चाय तकरीबन 50 रुपए किलो कम हुई है। खजूरें भी अपना 20 रुपए किलो कम हुई है। रमजान पैकेज के तहत ही स्टोर्स पर चीनी की 2 किलो वाली पैकिंग भी मुतारिफ करवा दी गई। स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत तमाम चीजें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। शहरी आसानी से खरीदारी करने लगे। हर चीज वाफिर पड़ी है, आटा है, चीनी है, दाल है, चावल है और जामे शीरी, मैक्सिमम टोटल सामान हमारे पास आ चुका है। शहरियों का कहना था कि तवील अरसे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया खुरोनोश सस्ती दस्तयाब हो रही हैं, जो कि खुशाइंद है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में गंदम की तरसील की शिकायत पर सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने नोटिस ले लिया है। महकमा खुराक के सीनियर अफसरान को जनूबी पंजाब पहुंचकर शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत कर दी। जनूबी पंजाब में गंदम की तरसील की शिकायत पर सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें बहावलनगर, राचनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लिया समेत जनूबी पंजाब के डीसीज ने शिरकत की। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी जनूबी पंजाब में गंदम की तरसील की शिकायत का नोटिस ले लिया। सीनियर सूबाई वजीर ने महकमा खुराक के सीनियर अफसरान को 24 घंटे में जनूबी पंजाब पहुंचकर शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि जिले इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर गंदम खरीदारी मुहिम की तफसीलात भिजवाए। पंजाब भर के किसी जिला में भी गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी नहीं है। आइंदा हफ्ते वो खुद भी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इजला का दौरा करेंगे और गंदम की खरीदारी मुहिम का जायजा भी लेंगे। बहावलनगर में सूबाई वजीर मियां शौकत अली लालिका की सरबराही में गंदम खरीदारी और कोरोना के खिलाफ इकदाम से मुतालिक अलग अलग इजलास हुए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदौन और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। गंदम खरीदारी और कोरोना से मुतालिक जिला इंतजामिया के इकदाम का जायजा लिया गया। बहावलनगर में सूबाई वजीर ज़कातो इशर पंजाब मियां शौकत अली लालिका की जेर सदारत गंदम की खरीदारी मुहिम का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्ला साजिद और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि जिला में महकमा खुराक पंजाब का गंदम खरीदारी का हदफ 3,55,752 मैट्रिक टन मुकर्रर है। 22 परचेज सेंटर्स पर बारदाना 26% जारी कर दिया गया है। पास्को का खरीदारी हदफ 2,10,000 मैट्रिक टन मुकर्रर है। सूबाई वजीर ज़कातो इशर पंजाब मियां शौकत अली लालिका ने कहा कि जिला में गंदम के खरीदारी हदफ के हसूल में तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएं। तमाम सेंटर्स पर इंतजामात इत्मीनान बख्श हैं। दूसरी जानिब सूबाई वजीर शौकत अली लालिका ने कोरोना जायजा इजलास की भी सदारत की। इजलास को आगाह किया गया कि जिला में मजमूई मुश्तबा मरीजों की तादाद 616 है। जिला में कोरोना नेगेटिव 213 केस हैं और जिला में कोरोना पॉजिटिव 18 मरीज हैं। हुकूमत पंजाब की गंदम खरीदारी के हवाले से ओपन पॉलिसी पर काश्तकार खुश हैं। मौजा बद के काश्तकार रियाज हुसैन का कहना है कि गिरदावरी और दीगर मुश्किलात का खात्मा करके किसानों के लिए आसानी कर दी गई है। 500 बोरी का बारदाना 34,000 रुपए के कॉल डिपॉजिट पर हासिल कर लिया। जिला मुल्तान के 17 गंदम खरीदारी मराकिज पर बारदाने के इजरा का सिलसिला जारी है। मौजू बच के काश्तकार रियाज हुसैन का कहना था कि गिरदावरी और दीगर शराइत खत्म करके हुकूमत ने किसानों के दिल जीत लिए हैं।
पहले लिस्टां बनवाउणियां पौंदियां, पटवारियां कोल वञणा पौंदा जी, सारा कुछ करना पौंदा जी। वल आ के इत्थे सेंटर ते साकू बारदाना मिलदा जी। बैंकां 'च मसला बनदे हन, हुण बैंकां 'च कोई मसला कोई नहीं, कोई चीज़ कह नहीं, CDR बनवाओ, सेंटर दे आओ, दरखास्त दो, बारदाना की दो। काश्तकार रियाज हुसैन का मजीद कहना था कि 1000 PP बैग के लिए 34,000 रुपए कॉल डिपॉजिट जमा कराया है। अमले ने बगैर इंतजार कराए 1000 बैग फौरी तौर पर हवाले कर दिए हैं। गंदम खरीदारी मरकज PR2 के इंचार्ज मुजम्मिल चौधरी का कहना था कि काश्तकार पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन करवा कर बारदाना हासिल कर रहे हैं। 55,000 PP बैग जो कि तकरीबन 27,500 बोरी 100 किलोग्राम वाली होती है, वो मैं इशू कर चुका हूँ। अगर मौसम साथ देता और ये नमी जो है गंदम में ये ना होती तो मैं अब तक अनलोडिंग शुरू कर देता। सेंटर इंचार्ज मुजम्मिल चौधरी का मजीद कहना था कि किसानों को अब तक 55,000 PP बैग्स का कोटा जारी कर चुके हैं। मौसमी हालात की वजह से सेंटर्स पर गंदम की ऑफलोडिंग का सिलसिला शुरू नहीं किया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। उधर बहावलपुर में गंदम खरीदारी का अमल जारी है। जो काश्तकार बारदाना हासिल कर चुके हैं वो अपनी गंदम खरीदारी मराकज पर पहुंचा रहे हैं। खरीदारी मराकज पर काश्तकारों को किन किन मसाइल का सामना है और ऑनलाइन दरखास्तों की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए अतहर लशारी की ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में महकमे खुराक की जानिब से काश्तकारों को बारदाने की फराहमी के साथ साथ गंदम की खरीदारी का मरहला जारी है। अपनी गंदम लेकर खरीदारी मराकज पर आने वाले काश्तकारों ने महकमे खुराक की खरीदारी पॉलिसी और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ठंडा पानी भी देने पैन, गंदम भी सारे सही गिनने पैन, रेट भी सही है इन्हों का। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर बहावलपुर नासिर खान का कहना था कि खरीदारी की ओपन पॉलिसी की वजह से काश्तकारों को बारदाने के हसूल और गंदम फरोख्त के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही, जबकि किसानों के लिए खरीदारी मराकज पर सायादार जगह और पानी का भी इंतजाम किया गया है। इस वक्त हमारे पास 200 एप्लीकेशन आ चुकी हैं ऑनलाइन, तो उनके अगेंस्ट हमने 115 फार्मर को बारदाना दे चुके हैं। बाकी आ रहे हैं, बाकियों के हम दे रहे हैं। नासिर खान का कहना था कि जो काश्तकार ऑनलाइन दरख्वास्त नहीं दे सकते उन्हें मुकम्मल मदद फराहम की जा रही है। काश्तकार फॉर्म पुर करके लाते हैं और महकमे खुराक का अमला उसे ऑनलाइन अप्लाई कर देता है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। अहमदपुर शर्किया में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। फसल पककर तैयार हुई तो किसानों के चेहरे खिलखिला उठे। पूरे जनूबी पंजाब की तरह अहमदपुर शर्किया में भी गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। गंदम की फसल जब पककर तैयार होती है तो किसान भी खुशी से फूले नहीं समाते, उनके चेहरे भी खिलखिला उठते हैं। 6 माह बाद फसल पककर तैयार होती है तो इसका इंतजार बहुत ही बेसब्री से किया जाता है। मेहनतकश मजदूर किसान कहते हैं कि इस मौका पर बेहद खुशी मिलती है। गंदम तैयार होने के बाद जट को मजदूरों को बहुत खुशी थी। है कहीं पर थ्रेशर से गंदम की कटाई की जाती है और कुछ इलाकों में हाथ से कटाई की जाती है। हाथों पर जख्म है मगर चेहरे पर खुशी है। मेहनतकश खातून का कहना था कि कटाई करने से एक तो घर के लिए दाने मिल जाते हैं और दूसरी जानिब जानवरों का भूसा भी मिल जाता है, इसीलिए इस फसल की कटाई का बेहद इंतजार रहता है। खुशी थी है। अच्छा, छोटे छोटे बालन मेरा है घर वाला 4 बालन को 6 बंदे से पूरा घर दे दाना साल दा बड़ा गिंदे से माला बाल वास्ते भों भी बड़ा गिंदे से और घर वास्ते दाने भी बड़ा गिंदे से, बाकी खर्चा राशन जो है वो घर वाला बड़ा गिंदे, अल्लाह का शुक्र है। गंदम के साथ भूसे की कटाई का अमल भी जारी है। इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी खुराक का बंदोबस्त किया जाता है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही, अहमदपुर शर्किया। BVS अस्पताल की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शोबा आउटडोर मुकम्मल तौर पर फाल न हो सका। अक्सर शोबों के दाखिली दरवाजों को ताले लगे हैं। शोबा दंदान के आउटडोर में हिफाजती किट्स ही मौजूद नहीं। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शोबा आउटडोर के मरकजी दरवाजे तो खोल दिए गए, लेकिन आउटडोर के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात के दरवाजे पर अभी भी ताले लगे हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज ताले देखकर वापस चले जाते हैं या कई घंटे वो ताले खुलने के इंतजार में बैठे रहते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि मखसूस दरवाजे से दाखिला मिल सकता है। डेंटल सर्जन ने तो दांतों के प्रोसीजर करना ही बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह PPEs का ना होना है। जराये से ये भी मालूम हुआ है कि आउटडोर में अब सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स में चंद एक की ड्यूटी लगाई जाती है। तर्जुमान विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर जहांजेब खान और MS डॉक्टर अजीजुर रहमान के मुताबिक सब अच्छा है। जी, OPD तो BVH का वर्किंग में है, चूँकि SOPs के हिसाब से हमने मेन गेट बंद किया हुआ है और साइड डोर खुले हुए हैं, जिसमें एक एक करके स्क्रीनिंग करके हम उस स्पेशलिटी में पेशेंट को भेज रहे हैं।
डेंटल ओपीडी कल से बाकायदा वर्किंग शुरू कर देगा। उन्होंने चेक तो कर रहे थे लेकिन प्रोसीजर कोई नहीं हो रहा था। सुबह से वो भी उन्होंने प्रोसीजर शुरू कर देने, पीपीईज़ की वजह से था इशू, अब वो हल हो गया। तर्जुमान के मुताबिक दंदान के शोबे में प्रोसीजर अब शुरू करा दिए गए हैं। इतलात के मुताबिक कई डॉक्टर्स इसलिए भी मरीजों को चेक नहीं करते कि उनके पास पीपीईज़ और मास्क ही नहीं है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ अतहर शारी, बहावलपुर। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम करने वाली पंजाब पुलिस को हैंड सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की कमी का सामना। हुकूमती पुलिस को हिफाजती सामान फाहम करना भूल गई। मौजूदा हालात में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस को बुनियादी हिफाजती सामान की शदीद किल्लत का सामना है, लेकिन इसके बावजूद अफसरान और अहलकार ड्यूटियां सरअंजाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस के आदादो शुमार के मुताबिक 50,000 से ज्यादा जवान सूबे भर में लगाए गए नाकों, मार्केटों समेत सड़कों पर पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, लेकिन अहलकारों के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स और हिफाजती किट्स तादाद के मुताबिक मुयसर नहीं। हुकूमत की जानिब से अभी तक पुलिस को हिफाजती सामान के लिए खुसूसी फंड्स मुहैया नहीं किए गए। पुलिस के आदादो शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के लिए पुलिस के पास 6,500 लीटर सैनिटाइजर, 34,800 ग्लव्स और 35,000 से ज्यादा मास्क मौजूद हैं, जबकि पुलिस के पास सिर्फ 550 के करीब हिफाजती किट्स हैं। नाकाफी हिफाजती इंतजामात के बायस मुतादिद पुलिस अहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत को बरवक्त फैसले करते हुए हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाना होगी ताकि पुलिस बेहतर तरीके से ड्यूटी सरअंजाम दे सके। रहीमिया खान में डीपीओ मुंतजिर मेहदी की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। हमें रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। रहीमिया खान में गंदम की खरीदो फरोख्त, एहसास प्रोग्राम, करंतना मरकज, फील्ड अस्पताल और कोरोना आइसोलेशन वार्ड समेत अहम जगहों पर पुलिस बैक वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर अंदाज में करने के हवाले से इजलास हुआ। डीपीओ मुंतजिर मेहदी की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन फराज अहमद, डीएसपी लीगल अब्दुल रज़ाक राना भी शरीक थे। इजलास में डीपीओ मुंतजिर मेहदी ने हसास मुकाम पर काम करने वाले पुलिस एहलकारों को महफूज करने के लिए पीपीईज़ किट की फराहमी और उनको हिफाजती इक़दाम के बारे में मुकम्मल तरबियत देने की हिदायत दी। जो लोग हमारे सेंसिटिव काम कर रहे हैं, शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं या क्वारंटीन सेंटर में काम कर रहे हैं, उनको हमने इंश्योर किया कि प्रॉपर हम किट्स फराहम करें, प्रॉपर इक्विपमेंट फराहम करें ताकि वो किसी भी इन्फेक्शन से बच सकें। हमारी पुलिस फोर्स जो है महफूज रहनी चाहिए ताकि जो भी काम हमने आपको बताया कि जो काम कर रहे हैं वो काम हम एफिशिएंटली करते रहें और ना बीमार होकर हम अपने लोगों की मदद कर सकें। डीपीओ मुंतजिर मेहदी का कहना था कि कोरोना वायरस के मरीजों की मुंतकिली करंतना मरकज में जिम्मेदारी अदा करने में पुलिस एहलकारों का खुद को महफूज रखकर ही लोगों की मदद को जारी रख सकते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की मुंतकिली और करंतना मरकज में काम करने के कवायद ज़वाबित के बारे में तमाम पुलिस एहलकारों को आगाही जरूरी है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। उधर वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने पुलिस लाइन्स डीजी खान का दौरा किया। डीपीओ अख्तर फारूक ने ज़रताज गुल का इस्तकबाल किया। मजीद देखिए आशिर इशफाक की रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने पुलिस लाइन्स डेरा गाजी खां का दौरा किया। डीपीओ डेरा गाजी खां अख्तर फारूक की जानिब से वज़ीर मुमलिकत को खुश आमदीद कहा गया। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल के हमरा चेयरमैन बैतुल माल मोहम्मद हुसैन नियाजी भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़रताज गुल ने यादगारी शोधा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी कारकर्दगी है इनके जवानों की भी, पुलिस कांस्टेबल की, और मैं मजीद भी इनसे एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि इसी तरह हमारे एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरते रहें। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि पुलिस लाइन्स आने का मकसद पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई करना है। उनका कहना था कि करंतना सेंटर पर डॉक्टर के साथ पुलिस भी फ्रंट लाइन पर है। जुज़वी लॉकडाउन की वजह से लोग वायलेंट भी हो जाती हैं, मिसबिहेव भी करते हैं, और हमारी जो पुलिस है वो 24 आवर्स ड्यूटी भी देती है, लोगों को तलकीन भी करती है, मिन्नत भी करती है। इसके बावजूद ये लोग हाइपर नहीं होते हैं, सब्र ये लोग कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बड़ी सख्त ड्यूटी है डॉक्टर्स के साथ, जैसे फ्रंट लाइन पे इसी तरीके से हमारी पुलिस भी लड़ रही है। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान शहरी पुलिस का साथ दें। पुलिस शहर में उनकी हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही है। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खां। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से मज़ारात पर ज़ायरीन का दाखिला बंद है। दरबारी कबूतरों को दाना डालने आने वाले शहरियों की तादाद कम होने से दाना फरोख्त करने वाले अफराद का काम भी मुतासिर हो गया।
कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से मज़ारात पर ज़ायरीन का दाखिला बंद है। दरबारी कबूतरों को दाना डालने आने वाले शहरियों की तादाद कम हो गई। दाना फरोख्त करने वाले अफराद का काम भी मुतासिर हो गया। दरगाह हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया और हजरत शाहरुख आलम के बाहर दाना फरोख्त करने वाले अकरम का कहना है कि दाना डालने लोग कम आते हैं, इसलिए रोजी कमाना भी मुश्किल हो गया है। दाना डालने का कारोबार है नहीं, कोई परेशान है, कोई दाना डालने वाले नहीं है। जी भाई, जब पहले तो कारोबार दाना डालने वाले दरबार बहुत रश होता था, अब कोई बंदे नहीं आ रहे, दरबार ही बंद हुए पड़े। कबूतरों के दाना पानी का इंतजाम दरबार इंतजामिया की जानिब से किया जाता है, जबकि चंद एक अफराद भी बाकायदगी से इन्हें दाना डालने आते हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। उधर पीएचए डीजी खान को तरक्याती मंसूबों का 1% बजट 3 करोड़ 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया गया। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर ने चेयरमैन पीएचए हनीफ खान पताफी और डीजी पीएचए डॉक्टर आबिद महमूद मलिक के साथ मीटिंग की। डीजी खान के कमिश्नर ऑफिस में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का इजलास मुनक्किद किया गया। मुशीर वजीर आला और चेयरमैन पीएचए मोहम्मद हनीफ खान पताफी, कमिश्नर साजिद जफर ने ब्रीफिंग ली। कमिश्नर साजिद जफर ने बताया कि पीएचए को तरक्याती मंसूबों का 1% 3 करोड़ 20 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। डीजी पीएचए डॉक्टर आबिद महमूद मलिक ने स्कीमों की ब्रीफिंग देते हुए कहा कि डेरा गाजी खान में फूड स्ट्रीट कायम की जाएगी। पीएचए डेरा गाजी खान और लाहौर में 7 मंसूबे मुकम्मल करेगी। मंसूबों पर 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएचए लाहौर में 4 और डीजी खान में 3 मंसूबों को मुकम्मल करेगी। डेरा गाजी खान के तमाम चौक और ग्रीन बेल्ट को बेहतर किया जाएगा। डेरा गाजी खान और तौंसा शहर के दाखिली और खारजी मकामात को खूबसूरत किया जाएगा। मंसूबे पर 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि जना पार्क, सिटी पार्क, डेरा गाजी खान की बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। तौंसा में 5 करोड़ से पब्लिक पार्क कायम किया जाएगा। मुशीर वजीर आला मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने कहा कि पीएचए शहर की खूबसूरती के मंसूबे जल्द मुकम्मल कराएगी। तरक्याती मंसूबों में 1% बजट पीएचए के लिए मुख्तस है। तरक्याती मंसूबों को मॉनिटर किया जाएगा। रहमिया खान में तबलीगी जमातों के 62 अरकान को कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आने पर घरों को रवाना कर दिया गया। यार खान में डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की ज़ेर सदारत जिलाई राब्ता कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि तबलीगी जमातों के 62 मेंबरान के टेस्ट मनफी आने पर उनको घरों के लिए रवाना कर दिया गया है। 200 मजीद अरकान को भी जल्द घरों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कोरोना टेस्ट मनफी आने वाले तबलीगी जमातों के मेंबरान को मरहलावार घरों के लिए रवाना किया जाएगा। महकमा सेहत के अफसरान ने स्क्रीनिंग के अमल समेत कोरोना के मुश्तबा व कन्फर्म मरीजों के इलाज मुआवजे के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाए। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हिफाजत का भी खास ख्याल रखा जाए। करंतना मराकज़ में खाने पीने की फ्राहमी को बरवक्त यकीनी बनाया जाए। एहसास किफालत प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल। फोकल पर्सन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अखलाक अहमद का कहना है पहले मरहले में 1 लाख मुस्तहकीन को 1.25 अरब रुपए की इमदाद दी गई। में मुल्तान सबसे आगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अखलाक अहमद का कहना था कि जिला मुल्तान में 1 अरब 20 करोड़ से जायद रकम मुतासिर में तकसीम हो चुकी। फेज 2 स्टार्ट हो गया है, उसमें हमें कुछ 37,000 की एक लिस्ट मिल गई है और 1-2 लिस्टें भी पाइपलाइन में हैं और फिर इसके बाद फिर फेज 3 आएगा। उनकी लिस्टें भी जो हैं जैसे जैसे आती जाएंगी इंशाल्लाह हम डिस्बर्स करते जाएंगे। और अमाउंट अब तक जो हम डिस्बर्स कर चुके हैं वो तकरीबन कोई 1 बिलियन को 20 करोड़ के करीब है जो हमने डिस्बर्समेंट कर दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर फोकल पर्सन राना अखलाक अहमद का कहना था कि मुस्तहिकीन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए अलहदा काउंटर भी बना दिए गए हैं। हुकूमत हर मुस्तहिक और मुतासरा फर्द तक इमदाद पहुँचाएगी। एक तो हेल्पलाइन जो है वो जारी की है और उसकी भी हम पब्लिसिटी कर रहे हैं। अगर किसी को कोई पेमेंट का कोई इशू आता है तो हेल्पलाइन के ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर का कहना था कि इंतजामिया ने मुतासिरीन के लिए बावकार इंतजाम किए हैं। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के पहले मरहले में 1 लाख से जायद फैमिलीज को इमदाद दी गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, रोही, मुल्तान। कोरोना वायरस की वजह से खैबर मेल एक्सप्रेस बंद होने के बाद जीपीओ मुल्तान की जानिब से डॉक की तरसील के लिए मुतबादल इंतजाम कर लिया गया। अली रियाज की रिपोर्ट। खैबर मेल एक्सप्रेस को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था, मगर अब जीपीओ मुल्तान की जानिब से डाक की तरसील के लिए मुतबादिल इंतजाम कर लिया गया है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इजला में डाक ट्रकों के जरिए पहुँचाना शुरू कर दी गई है। हफ्ते में 3 रोज मुल्तान से दीगर इजला में डाक बजरिया ट्रक पहुँचाई जाएगी। खैबर एक्सप्रेस कराची से मुल्तान डाक पहुँचाती थी। सारी डाक को जो हमारे पास इस पूरे अरसे में लॉकडाउन के दौरान जो डाक हमारी रुक गई थी, इसके लिए हमने कराची से 2 गाड़ियां चलाई हैं
जो कि रहीमयार खान तक आती हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट मेल सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट का कहना था कि खैबर मेल एक्सप्रेस बंद होने की वजह से डाक को ट्रकों के जरिए पहुंचा रहे हैं। इन मुश्किल हालात में मुल्क को कौम की खिदमत के लिए पाकिस्तान पोस्ट सर्विस अपने तमाम वसाइल बरोए कार ला रहा है। रहीमयार खान से फिर वो मेल जो है वो यहाँ मुल्तान में आ जाती है और मुल्तान से आगे फिर अप कंट्री में हम इसको आगे डिस्पैच कर देते हैं। ये हमने निज़ाम जो है ये अल्टरनेट इसका शुरू किया है और ये हफ्ते में 3 दिन जो है ना ये प्रैक्टिस हम करते हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन के पोस्ट ऑफिस से तमाम डाक की तरसील का अमल शुरू किया जाता है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। उधर मियांवाली लॉकडाउन से मुतासरा खानदानों की मदद के लिए सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सब्ताइन खान का अहसन इक़दाम 50 लाख मालियत का राशन 2200 खानदानों में तकसीम किया जाएगा। में सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सब्ताइन खान ने गुरबा की इमदाद के लिए ऐसा इक़दाम किया है। मुखिर हज़रात के ताउन से हल्के के 2200 मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम की जाएगी। सूबाई वज़ीर ने रोही को बताया कि 50 लाख मालियत का राशन गुरबा के घरों तक पहुँचाया जाएगा। मुश्किल की इस घड़ी में हल्के के अवाम के साथ खड़े हैं। तहसील पिपला में 50 लाख को क्रॉस करेंगे। बाकी ये अल्लाह रास्ते बनाने वाला है। मुझे तो खुद मैंने तो शुरू कितने से किया होगा, चंद लाख से किया होगा, लेकिन ये 50 लाख पे पहुंच जाना ये अल्लाह का करम है, हमारी नीयत है, अपने हल्के से मोहब्बत है। उन्होंने बताया कि राशन असिस्टेंट कमिश्नर पिपला बिलाल बिन हफीज के हवाले कर दिया गया है। इमाम मस्जिद, स्कूल के हेडमास्टर और ज़कात कमेटी के चेयरमैन की जानिब से मुंतखब किए गए अफराद को मुहैया किया जाएगा। राशन तकसीम में किसी किस्म की सियासी मदाखलत नहीं होगी। हमने जमा करवा दिया एसी साहब के पास। इसमें आगे उन्होंने और हमने मिलके कमेटियां बनाई हैं। हमारी जितनी भी ज़कात काउंसिल्स हैं, क्योंकि हमारे जो ज़कात के चेयरमैन हैं उनको पता है कि उनके हल्के में मुस्तहिक घर कौन है, ख़ानदान कौन है। पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें कोई सियासी अमल दखल नहीं है। सूबाई वज़ीर मोहम्मद सब्ताइन खान का ये भी कहना था कि रमज़ान मुबारक में गरीबों को राशन मुहैया करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। और रहीमिया खान में गंदम की कटाई पर खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती तदाबीर के बारे फरूक वराइज की जानिब से आगाही दी गई। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। मेंबर कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ाइज के भाई और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंदम की कटाई में मसरूफ मजदूरों को आगाही दी। उन्होंने कोरोना वायरस के मूजी मर्ज से बचने के लिए समाजी फासला बढ़ाने की अहमियत में एक दूसरे से दूर रहकर गंदम की कटाई करने के बारे में बताया। मजदूरों को कटाई के दौरान और बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने और मुंह को कपड़े से ढांपने के लिए कपड़े भी दिए गए। मजदूरों को हाथ धोने के लिए साबुन और कटाई के दौरान हाथों को जरासीम से महफूज रखने के लिए हैंड सैनिटाइजर्स भी दिए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक वड़ाइज का कहना था कि पहले शहर में लोगों को आगाही दी जा रही थी और अब गंदम की कटाई शुरू होने पर बड़ी तादाद में लोगों को खेतों में काम करने की वजह से उनको आगाही दी जा रही है। पहले तो हम शहर में थे, तो आज हमने प्रोग्राम बनाया कि अपने देहाती इलाकों में भी जो गंदम की कटाई शुरू हुई है तो उसमें हम अपने किसानों को और मजदूरों को ये आगाही दें कि वो किस तरीके से इससे कोरोना से बचा जा सकता है। हमने उनको कपड़े ला के दिए हैं जिससे वो अपने मुंह और नाक और आंखें कवर कर सकते हैं। दूसरा हमने उनको सैनिटाइजर दिए हैं, साबुन दिया है कि वो अपने हाथ धोएं हर 10-15 मिनट के बाद। गंदम की कटाई में बड़ी तादाद में मजदूर, मर्द और खवातीन हिस्सा। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ रोही।